हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब और आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो ऑलरेडी जो है हम लोग जो क्लास कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हम लोग जो क्लास कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। मिनट। ठीक है, तो उसका जो माइक्रोबायोलॉजी में जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें बताए थे आप लोगों को प्रोटोजोआ। कल का क्लास में बताए थे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, कल की क्लास में बताए थे बैक्टीरिया के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, संघ प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए। जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं एक बार जो सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट कीजिए। आज हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से है ना बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और नीट में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स जो है सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप आप लोग शेयर कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास होगा हमारा आज किसका, संघ का होगा, संघ प्रोटोजोआ। ठीक है, पूरा हिंदी मीडियम में रहेगा, संघ प्रोटोजोआ। ठीक है, देखिए संघ प्रोटोजोआ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, देखिए संघ प्रोटोजोआ का खोज किसने किया था। तो इसका खोज किसे किया था, गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, संघ प्रोटोजोआ संघ का खोज किया था गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्रोटोजोआ का जो आकार होता है, इसका आकार लगभग कितना होता है। ये में नापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 001 से लेकर के हो सकता है 5.0 तक। ठीक है, ये इतना हो सकता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटोजोआ, ये जो है प्रोटोजोआ जो है सहजीवी परजीवी। देखिए प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए इसका जो दो शब्द से मिलकर के बना है, प्रोटोस और जून से मिलकर के बना है। प्रोटोजोआ जो है इसका दो शब्दिक अर्थ होता है। एक होता है प्रोटोज, ठीक है, एक का अर्थ होता है प्रोटोस जिसका अर्थ होता है फर्स्ट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, फर्स्ट। उसके बाद होता है जून। ठीक है, जिसका अर्थ होता है एनिमल, यानी कि दोनों मिलाकर के बात कर रहे थे तो प्रथम जंतु, इसका ईंधन निकल के आएगा प्रथम जंतु। प्रोटोजोआ क्या है, प्रथम जंतु हैं।
ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ इज कॉल्ड स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी होगा। ये इसका अध्ययन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए प्रोटोजोआ का जो कुल जो है प्रजातियों, कुल प्रजातियों जो खोज हुआ अभी तक में, प्रजातियां, कुल प्रजातियों कितनी खोज हो चुकी है इसकी? 64,000 प्रजातियों की खोज हो चुकी है। ठीक है, अभी लाइव में जो है वर्तमान में जो है 50,000 लाइव जो है। ठीक है, 50,000 में लगभग में है, और लगभग में 34 नहीं 14,000 के लगभग में है। ठीक है, 14,000 के लगभग में जो है विलुप्त हो चुका है। इसका लगभग कितना विलुप्त हो चुका है? 14,000 प्रजातियों से विलुप्त हो चुका है। ठीक है, अगर इसकी पोषण की बात करें, इधर भी लिख देते हैं, अगले पेज में लिख देते हैं। अच्छा रुक जाइए, यहाँ से हो सकता है। इसकी पोषण की बात करें तो संभोजी और परजीवी पोषण, पोषण इसकी क्या हो सकती है? स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी, ठीक है, परजीवी, स्वपोषी हो सकता है, परजीवी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद संभोजी हो सकता है, संभोजी भी होता है। ठीक है, ये हो सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जो है स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं। अगर रहने की बात करें इसकी, ठीक है, रहने की बात करें तो क्या कुछ होते हैं? कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है, कुछ सहजीवी होते हैं तो कुछ क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है, नोट करते जाइए सभी स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसको प्रमुखता जो है 4 उपवर्गों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, यानी कि प्रोटोजोआ का
प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, ये कितने वर्गों में इसको विभाजित किया गया है वो देखते हैं। इसको मुख्यतः जो है हम लोग पढ़ने के हिसाब से 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसको मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वो 4 वर्ग कौन कौन है? सबसे पहला आ जाता है वर्ग सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टी सार्कोमेस्टिगोफोरा होता है। ठीक है, पहले वर्ग का क्या नाम है? सार्कोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, दूसरे वर्ग का नाम है स्पोरोजोआ। ठीक है, अब तीसरे वर्ग का नाम है नीडोस्पोरा। ठीक, और चौथे वर्ग का नाम है सिलियोफोरा। सिलियोफोरा। ये 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप जब इसका नोट जो है पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमारे सभी अपडेट्स के लिए और पीडीएफ के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी वहाँ से है ना ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ पे क्यूज भी अब स्टार्ट होगा। ठीक है, वहाँ पे अब जो है सारा का सारा क्यूज भी बहुत अच्छे से स्टार्ट किए जाएंगे, तो जल्दी से फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सार्कोमेस्टिगोफोरा को सबसे पहले पढ़ेंगे। संघ सार्कोमेस्टिगोफोरा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग संघ सार्कोमेस्टिगोफोरा। ये वर्ग होगा, सॉरी संघ लिख दिए हैं, वर्ग होगा। वर्ग सार्कोमेस्टिगो फोरा। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका लक्षण देखते हैं कैसा कैसा होता है। ठीक है, देखिए इसका लक्षण जो होता है, इनमें गमन के लिए जो है कसी के अभिकाएँ होती है। ठीक है, लिख देते हैं गमन के लिए क्या पाए जाते हैं इसमें। गमन के लिए
क्या उपस्थित रहते हैं? गमन के लिए जो है पदाव होता है, ठीक है, और कसाभिकाएँ होती है, कसाभिकाएँ, ठीक है, दोनों होते हैं, ठीक है। किसी किसी में जो है देखिए इस वर्ग के प्रोटोजोआ में है, किसी किसी में एक केंद्रक या तो किसी किसी में क्या हो सकता है, बहुकेंद्रक हो सकते हैं, यानी कि अधिक केंद्रक होते हैं, एक या अधिक केंद्रक हो सकते हैं। केंद्रक देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। किसी किसी में क्या होता है, एक या एक से अधिक केंद्रक इसमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। अब देखिए इसको जो है उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है। इन्हें जो है अलग 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अलग उपवर्ग कौन कौन से हैं? तो पहले वर्ग को बोला जाता है मेस्टिगोफोरा, ठीक है। पहले संघ को क्या पहले उपवर्ग का बोला जाता है मेस्टिगोफोरा बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए या तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको फ्लैजिलेटा भी बोले जाते हैं, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लैजिलेटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें गमन के लिए क्या पाया जाता है, गमन के लिए इसमें जो है गमन के लिए इसमें जो है क्या पाए जाते हैं, कसाभिकाएँ होती है, पदाव नहीं होता, इसमें क्या होती है, कसाभिकाएँ, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। कसाभिकाएँ होती है। और ये जो होता है ना, ये और इसका लक्षण क्या है, ये जो है क्लोरोफिल युक्त होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका उदाहरण लिख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण पूछे जाते हैं, तो इसका उदाहरण लिख लीजिए आप लोग। इसके उदाहरण में लिखिएगा एग्जाम्पल में, यूग्लिना, ठीक है। इसमें आ जाता है यूग्लिना आ जाता है, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा आ जाता है, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। इसमें कौन सा आता है, ट्रिपेनोसोमा आता है, जिससे क्या होती है आपको पता होगा, ट्रिपेनोसोमा से निंद्रा रोग होती है। ट्रिपेनोसोमा से कौन सी बीमारी होती है, निंद्रा रोग होती है, आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए इसको फैलाने में, ट्रिपेनोसोमा को फैलाने में कौन मदद करता है, तो ट्रिपेनोसोमा को फैलाने में एक
कारक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोसाइना, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसको फैलाने में मदद कौन करता है? ग्लोसाइना। ठीक, ग्लोसाइना नाम है ना, पॉलपेलिस नामक एक जो है कीट होता है। यही कीट जो है क्या करता है, इसको ट्रिपेनोसोमा को फैलाने में मदद करता है। यही कीट क्या करता है, ट्रिपेनोसोमा को फैलाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये किस उपवर्ग की बात हो रहा था? मेस्टिगोफोरा या तो फ्लैजेलेटा का। ठीक है, इसका लक्षण समझिएगा, क्लोरोफिल युक्त होती है। ठीक है, और इसके चलने में कौन मदद करता है? कशेरुकियाएँ। ठीक, इसका उदाहरण याद रखिएगा, यूग्लिना हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हो गया ट्रिपेनोसोमा हो गया, जिससे निद्रा रोग होती है, सोने की बीमारी होती है। ठीक है, अब दूसरा इसका अब जो हम लोग दूसरा इसका उपवर्ग देखते हैं। दूसरा आता है आपका सार्कोडीना या हाइजोपोरा। या तो इसका दूसरा नाम है हाइजोपोरा। ठीक है, सार्कोडीना या तो हाइजोपोरा इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए इसका लक्षण कैसा होता है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, गमन के लिए इसमें क्या पाई जाती है? इसके गमन के लिए जो है पदार्थ पाए जाते हैं। उसमें कशेरुकियाएँ पाई जाती थी, इसमें जो है पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? पदार्थ। ठीक है, शरीर की आकृति है ना परिवर्तनशील रहती है, यानी कि ये अपने आप आकृति को हमेशा बदलते रहते हैं। दूसरा लक्षण क्या है, इसके शरीर, ये जो है ना शरीर की आकृति कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। शरीर की आकृति कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। ठीक है, इसका उदाहरण लिखिए। जैसे अमीबा हो गया, इसका अच्छा उदाहरण हो गया आपका अमीबा, और दूसरा उदाहरण हो गया एंट अमीबा। ठीक है, ये दोनों जो है इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा। सॉरी, नोट नहीं करना है आपको। ठीक है, क्लास करते रहिए, आपको नोट मिल जाएंगे, पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी, बार बार आ जाता है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सार्कोडीना या हाइजोफोरा का। ठीक है, अमीबा और एंट अमीबा इसका मुख्य एग्जाम्पल होगा। ठीक है,
अब अगला देखते हैं, इसका तीसरा जो उपवर्ग आता है, इसका तीसरा उपवर्ग में पढ़िएगा, ओपे हाइलेनेटा, ओपे लाई ओपेलाइनेटा, ठीक है। ये इसका उदाहरण तीसरा वर्ग हो गया। देखिए इस वर्ग के सभी प्रोटोजोआ होते हैं ना, चपटे आकार के होते हैं। इसका मुख्य लक्षण देखिए क्या होता है, ये इसका आकृति जो होता है चपटे आकार की होती है, आकृति चपटे आकार की होती है। ठीक है। और दूसरा जानिएगा, ठीक है, ये ज़्यादातर है ना आंत में पाया जाता है। एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं की ये एम्फीबिया वर्ग के जंतु जो होते हैं, एम्फीबिया वर्ग के जंतु के, ठीक है, आंत में पाए जाते हैं, आंत में ज़्यादातर निवास करते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं ये। ठीक है, गमन के लिए, ठीक है, कशिकाएँ होती है। ठीक है, इसमें एक या अधिक कोशिका केंद्रक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे में केंद्रक एक या इनमें केंद्रक जो है ना 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ऐसे जीवों में केंद्रक जो है, केंद्रक 2 या अधिक हो सकते हैं। ठीक है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका एक ही उदाहरण याद रखिएगा, इसका एक उदाहरण याद रखिएगा जिसका नाम है ओपेलाइना, ओपेलाइना। ठीक है, ये ओपेलाइना नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो इसमें आता है। ठीक है, ओपेलाइनेटा में। ठीक है, अब जो है हम लोग को पढ़ना है, अगला जो है वर्ग पढ़ना है। कौन सी वर्गों का पढ़ना है? स्पोरोजोआ वर्ग संघ को पढ़ना है। ठीक है, स्पोरोजोआ संघ को पढ़ना है। तो आया समझ में यहाँ तक? तो आगे बढ़ जाते हैं, स्पोरोजोआ संघ को पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये दूसरा होगा कि नहीं होगा? ये दूसरा संघ होगा स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। ठीक है, इसका एक ही नाम है स्पोरोजोआ। ठीक है, और इसे जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। बहुत ही इजी है ये। ठीक है, उदाहरण सिर्फ याद रखना होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसको 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। एक होता है टिलोस्पोरा, पहला जाता है इसका टिलोस्पोरा। ठीक है, दूसरा आता है इसका
पायरोप्लाज्मिया, पायरो प्लाज्मिया, ठीक है, ये दोनों आ जाता है। तो इसमें याद रखिएगा टिलोस्पोरा में प्लाज्मोडियम, इसका उदाहरण याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम आता है इसमें। प्लाज्मोडियम का नाम सुने होंगे, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसका और इसमें एक और याद रखिएगा, मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस, अच्छा मोनोसिस्टिस गलती लिखा गया ना, कोई नहीं, सही कर लेते हैं। ठीक है, मोनोसिस्टिस, ये दो उदाहरण याद रखिएगा किस में आता है, तो टिलोस्पोरा के स्पोरोजोआ संघ में आता है, ठीक है। और प्लाज्मिया का उदाहरण जो है वेवेसिया, याद रखिएगा, बैवेसिया, बैवेसिया। देखिए बैवेसिया इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है पशुओं के, याद रखिएगा, ये जो है पशुओं के रुधिर, लाल रुधिर कणिकाओं में रहती है, ठीक है, लाल रुधिर में होता है, ठीक है, लाल रुधिर कणिका में होता है, ठीक है। वहाँ पे ये रोग उत्पन्न करता है, उस रोग का नाम है टेक्सास ज्वार, ठीक है। ये यहाँ पे टेक्सास ज्वार नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। ये कौन सी रोग उत्पन्न करता है, टेक्सास ज्वार नामक रोग, ठीक है, बीमारी, ठीक है, उत्पन्न करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है नीडोफोरा के नाम की संघ के बारे में। तीसरा संघ होगा ये नीडोफोरा, ठीक है, नीडोफोरा के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और देखिए इसमें भी इसको भी दो ही भागों में बांटा गया है, ठीक है, इसको दो ही वर्गों में बांटा गया है। इसको दो वर्गों में बांटा गया है, एक होता है मिक्सोस्पोरिया, इसका पहला उदाहरण याद रखिएगा, मिक्सोस्पोरिया, ठीक है, मिक्सोस्पोरिया। दूसरे का याद रखिएगा माइक्रोस्पोरिया, ठीक है, दूसरे का नाम माइक्रोस्पोरिया। देखिए दोनों का उदाहरण, एक एक उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है, लिखा दे रहे हैं। इसमें आ जाता है आपको सीरेटोमिक्सिबा, ये भी एक तरीका क्या होता है, प्रोटोजोआ आता है। मिक्सा, सीरेटोमिक्सा, ठीक है,
उसके बाद इसमें याद रखिए नोसीमा, नोसीमा, ठीक है। ये भी जो है प्रोटोजोआ के उदाहरण है। उसमें भी कौन किस में आता है, नीडोफोरा में आता है, ठीक है। अब लास्ट है आपका सिलियोफोरा। लास्ट है आपका सिलियोफोरा। अरे ये क्या हो गया, हम लोग कहाँ आ गए। चलिए ठीक है, हम लोग को पढ़ना है सिलियोफोरा के बारे में, ठीक है। ये लास्ट है, चौथा है, चौथा संघ है सिलियोफोरा। सिलियोफोरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिलियोफोरा, ठीक है। इसको एक ही संघ में बांटा गया है, इसका एक ही संघ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिलिएटा, ठीक है। सिलिएटा, सिलिएटा, ठीक है। सिलिएटा जो है एक ही वर्ग में बांटा गया है। सिलियोफोरा को एक ही वर्ग में बांटा गया है जिसका नाम है सिलिएटा, ठीक है। अब देखिए इसका एक उदाहरण याद रखिएगा, पैरामीशियम, पैरामीशियम याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक ही संघ वर्ग याद रखिएगा सिलिएटा, और सिलिएटा का उदाहरण होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम किसी में आता है तो सिलियोफोरा के सिलिएटा वर्ग में आते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे आपको पता होगा कि प्रोटोजोआ से बहुत सारे बीमारियां होती है, ठीक है। तो देखिए इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है, वो आपको लिखा देते हैं, यहीं पे लिखा दे रहे हैं। ये कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए ये पेचिस, ठीक है, ये पेचिस उत्पन्न करते हैं। कालाजार, कालाजार नामक रोग जानते होंगे आप लोग। मलेरिया, उसके बाद सोने की बीमारी यानी जिसको बोलते हैं निंद्रा रोग, निंद्रा रोग। ट्रिपेनोसोमा बताए थे एक उदाहरण उससे, ठीक है। और जो होता है पायरिया, पायरिया, पायरिया नामक बीमारी, ये सब जो होती है किससे होती है, तो प्रोटोजोआ से होती है। पेचिस, कालाजार, ठीक है, मलेरिया, निंद्रा रोग, उसके बाद जो है पायरिया, ये सारी बीमारियां किससे होती है, तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। आई होप आपका कोई सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास कीजिए, ठीक है, डेली क्लास कीजिए। कल जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। कल का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शैवाल के बारे में, ठीक है, एल्गी के बारे में, ठीक है, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि जहाँ से प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। तो आई होप आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, क्लास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग जो है कमेंट्स भी किया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।